हेलो एवरीवन, मैं हूं शेफ आकांक्षा खत्री और आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं वो है अचारी पनीर टिक्का रुलाट। बहुत ही सिंपल रेसिपी है एंड ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन वी ऑल आर स्टक एट होम, देयर आर टाइम्स व्हेन यू वांट टू सेलिब्रेट समवन्स बर्थडे इन आवर फैमिली और किसी की एनिवर्सरी। सो हियर आई एम शेयरिंग विद यू हाउ यू कैन मेक गॉर्मे मील एट होम एंड मेक योर लव्ड वंस डे इवन मोर स्पेशल। तो चलिए शुरू करते हैं अचारी पनीर टिक्का रुलाट बनाना और उसकी इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए आपको वो बताते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लगभग 150 ग्राम पनीर है जो मैंने घर पे बनाया है। हमारे पास टमाटो प्योरे है, मैंने 1 टमाटर का प्योरे बना के यहाँ रखा है। हमारे पास यहाँ पे अनियंस हैं, 1.5 अनियन मैंने यहाँ स्लाइस किया हुआ है। हाफ अनियन जो बचा था उसको मैंने यहाँ पे ऐसे स्लाइस करके रखा है, इसको हम पिकल बनाने के लिए यूज़ करेंगे। मेरे पास थोड़े से चॉप्ड कोरिएंडर्स हैं, थोड़ी सी ग्रीन चिली है, लगभग 1 चिली को मैंने चॉप करके रखा है और आधे इंच जिंजर को भी मैंने चॉप करके रखा है। मसाले के तौर पे हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, क्यूमिन पाउडर। अगर आपके पास क्यूमिन पाउडर नहीं है तो ड्राई पैन में रोस्ट कीजिए अपने क्यूमिन को और उसके बाद उसे मॉर्टर पेस्टल से कूट लीजिए। फिर शुगर है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट है, कसूरी मेथी है। ऑयल में मैं यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट हमारे पास है अचार। अचार मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मिर्च का अचार जो मेरी माँ ने मुझे बना के भेजा है। आपके पास जो भी अचार अवेलेबल है घर पे उससे आप ये रेसिपी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको लाल मिर्च का अचार चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो और हमें चाहिए विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू का यूज़ कर सकते हो, वो मैंने इसलिए यूज़ किया है ताकि मैं पिकल बना सकूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा इंडक्शन ऑन कर देंगे और उसमें डालेंगे हम लगभग 1.5 चम्मच मस्टर्ड ऑयल और इसे हम गरम करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, ताकि वो जो कड़वापन होता है हमारे मस्टर्ड ऑयल का और जो कच्चापन होता है वो भी हट जाए, ऐसा मेरी माँ कहती है, तो मैं इसे फॉलो करती हूँ। उसके बाद इसमें हम डालेंगे हमारे अनियंस और इसे हम करेंगे धीमी आंच पे कैरमलाइज। जब तक ये हो रहे हैं कैरमलाइज, हम चलते हैं हमारे पनीर की तरफ। तो यहाँ पे जो पनीर है इसमें मैंने ऑलरेडी कसूरी मेथी डाल के उसको बनाया था, आप चाहें तो बाद में ऐड कर सकते हैं। अगर आपका अचार बहुत नमकीन है, उसमें नमक नॉर्मली अचार में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने पनीर में आप नमक डालिएगा। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अचार में जब आप पनीर में अचार अपना डाल लेंगे उसके बाद टेस्ट कीजिएगा और उसके बाद ही उसमें नमक ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे हमें इसे करना है सॉफ्ट। वैसे तो घर का पनीर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बट अगर आप मार्केट का पनीर यूज़ कर रहे हैं, स्टोव बॉट पनीर यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आपको कैसे सॉफ्ट करना है, तो आपके हाथ में ये जो आपका ये पार्ट होता है हाथ का, उसको आप यूज़ करना है। यहाँ पे ऐसे पनीर लीजिए और उसके बाद उसे ऐसे से करके मैश कीजिए। जब आप मैश करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर में कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है और वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस रेसिपी के लिए। तो यहाँ पे मेरा पनीर हो गया है सॉफ्ट। मैंने इसमें थोड़ी सी और कसूरी मेथी डालनी है, थोड़ा सा जो मेरा अचार का मसाला है वो इसमें मैं डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं कर लूँगी टेस्ट। अगर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी सीजनिंग की ज़रूरत है तो मैं तब ऐड करूँगी। मेरा जो अनियन है वो ऑलमोस्ट थोड़ा ब्राउन हो गया है। अब इस स्टेप पे मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा शुगर, थोड़ा सा सॉल्ट स्वाद अनुसार और इसे हम कर लेंगे मिक्स। नॉर्मली जब हम कैरामलाइज अनियन बनाते हैं तो हम ऑयल डालते हैं, उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा बटर डालते हैं, उसके बाद अनियंस डालते हैं। जब वो ब्राउन हो जाता है तो उसमें सॉल्ट
और शुगर डालते हैं, ब्लैक पेपर डालते हैं, बट क्योंकि मैं इसे इंडियनाइज वर्जन बना रही हूँ तो मैं इसमें अपना थोड़ा सा ट्विस्ट डाल रही हूँ। जैसे कि अब मैं इसमें डालूंगी मेरा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, नॉट पेस्ट, चॉप, जिंजर चॉप। गार्लिक अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हो, मेरे घर पे आज गार्लिक नहीं है तो मैं सिर्फ जिंजर डाल रही हूँ। और इस पूरी रेसिपी की एक और खास पता है आपको क्या है? नॉर्मली जब हम खाना बनाते हैं तो उसके पहले और उसके बाद हमें ना बर्तन धोना है ये सोच के बहुत नानी आ जाती है। तो मैंने आज पूरी कोशिश की है कि ये पूरी रेसिपी एक पैन में बन के रेडी हो जाएगी, तो उससे मुझे बर्तन धोने का जो सर दर्द है उससे मैं थोड़ा सा बच जाऊंगी। मस्टर्ड ऑयल ना, यहाँ पे मैंने क्लिम फिल लिया, उसे काट देती हूँ और इस पे मुझे मेरा जो पनीर है उसे यहाँ पे ऐसे रखा। इसे जैसे हम सॉसेज बनाते हैं वैसे बनाना है। और फिर हम इसे फ्रीजर में रख देंगे। तो फ्रीजर में हम क्यों रख रहे हैं? बेसिकली आप फ्रिज में भी रख सकते हो अगर आप इसे पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हो तो, ताकि पहला तो इसका शेप जो मुझे ये रोलार्ड शेप का चाहिए वो बन जाए, ताकि जब मैं उसे फ्राई करूं या शैलो फ्राई करूं तब वो खुले ना। दूसरा, जब आप किसी ठंडी चीज को गर्म चीज में डालते हो तो एक तरह से ना उसे शॉक लगता है, तो जो क्रिस्पी टेक्सचर हम आउटर लेयर पे एक्सपेक्ट करते हैं वो और भी अच्छा आता है। तो वो यहाँ पे ये हमने कर लिया और हम इसे फ्रीजर में रख देंगे। और जितनी देर आप इसे रखोगे उतनी देर जो अचार का फ्लेवर है वो और अच्छे से हमारे पनीर में एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि वो एक तरह से मैरिनेशन का काम करेगा। यहाँ पे मेरे अनियंस हो गए हैं ब्राउन, और इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे सीधा हमारे ग्राइंडर में, ग्राइंडिंग की जार में। ठीक है, गैस बंद कर देते हैं और इसे हम निकाल देंगे इसके अंदर। तो अभी हमने क्या किया? अभी हमने सिर्फ 1.5 चम्मच तेल में ये पूरे अनियंस को कैरेमलाइज कर लिया। साथ साथ मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ी सफाई भी कर दूँ, ताकि बाद के लिए मुझे थोड़ा कम काम करना पड़े और मैं साथ साथ करना भी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बाद में काम टालने में अच्छा नहीं लगता। तो ये हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा सा, और इसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम गैस ऑन कर रहे हैं। जो उसमें तेल था ऑलरेडी उसी में हम हमारे जो टमाटो का प्योरे है उसे ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे ये हम बना रहे हैं हमारी एक और सॉस या चटनी, जो भी आप चाहें से कह सकते हैं। बेसिकली हमें बहुत थिक सी कंसिस्टेंसी वाली एक चटनी चाहिए, जिसको हम हमारी प्लेट में हमारी सॉस के साथ, हमारे रोलार्ड के साथ खाएंगे। तो हमें इसमें जो हमारे टमाटर में जितना बेसिकली वाटर था वो इवेपोरेट हो जाए, और हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे जो मैंने आपको बताए। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास क्यूमिन पाउडर है, जीरा पाउडर, वो मैंने डाला लगभग 1 टीस्पून।
रेड चिली पाउडर। अगर आपको हरी मिर्ची इसमें डालनी है आप वो भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि मुझे वो रेड कलर ही चाहिए। फिर यहाँ पे मेरे पास है गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा शक्कर या शुगर। मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक शुगर यूज कर रही हूँ। इसे हम कर लेंगे मिक्स। और तब तक हम इसे कर लेते हैं ग्राइंड। अब मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि आपको सुनाई नहीं देगा। मैं चेक करती हूँ कि मुझे जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो हो गई है या नहीं। आई थिंक हो गई है, बट एक बार और हम इसे चला लेते हैं क्योंकि हमें कोई डाउट नहीं चाहिए। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा, क्या रेडी हुआ हमारा कैरमलाइज्ड अनियन का सॉस। और ये हमारा तब तक जो हमारी चटनी थी वो भी रेडी हो चुकी है। मैं गैस थोड़ा सा और धीमा कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसे एक बार टेस्ट करूंगी कि मुझे कोई और सीजनिंग की जरूरत तो नहीं। एक्चुअली नहीं, बिल्कुल परफेक्ट, खट्टी मीठी तीखी जैसी होनी चाहिए वैसे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे हमारे जो बोल था जिसमें हमने टमाटर रखा था उसी में साइड कर देंगे। आप चाहो तो इसे थोड़ा और ग्राइंड कर सकते हो, बट मुझे ये थोड़ा सा टेक्सचर चाहिए मेरी प्लेटिंग के लिए। अब ये भी हो गया तैयार, हम साइड में रख रहे हैं इसको। हमारी सॉस रेडी है, इसे हम साइड में रख रहे हैं। और अब हम बना रहे हैं हमारा पिकल अनियन। तो पिकल अनियन के लिए क्या करना है हमें सबसे पहले हमारे पैन में डालना है पानी, लगभग हाफ कप वाटर। और यहाँ पे मेरे पास विनेगर है जिसमें मैंने क्लोव, खड़ी लौंग जिसे कहते हैं वो, ब्लैक पेपर, खड़े ब्लैक पेपर डाले हैं और इसको मैं डाल रही हूँ मेरे पैन में पानी के साथ। ये बहुत ही इजी तरीका है जिससे आप बाहर मार्केट में या किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको पिकल अनियंस मिलते हैं जिसे कहते हैं सिरके वाले प्याज, तो वो इस तरह से बनते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारी शुगर, थोड़ा सा सॉल्ट और इसे हम एक बॉयल आने तक गैस पे रखेंगे। जब तक ये बॉईल हो रहा है हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमारा काम तो हो गया। हम कर लेते हैं सफाई। तो यहाँ पे मैं तब से टेक्सचर भी एक बार और चेक कर लेती हूँ। ये हमारा सॉस बिल्कुल सही है, सीजनिंग के तौर पे बिल्कुल सही है, कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। स्पाइसी है, अनियन का जो मीठापन होता है वो है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया हमारा बॉयल। और हम इसे क्या करेंगे, हम इसे डाल लेंगे हमारे अनियंस के साथ। इसी तरह से आप कोई भी जो वेजिटेबल्स हैं लाइक बीटरूट, ठीक है, बीटरूट आप बना सकते हो। बीटरूट जो नॉर्मली सिरके वाले प्याज हम मार्केट में मिलते हैं या रेस्टोरेंट में जिससे मैं बात कर रही थी वो जो कलर आता है पिंक कलर अनियंस का, वो कैसे आता है, वो बीटरूट की वजह से आता है। तो बस ये जो बॉईल हो गया इसे हम अपनी वेजिटेबल्स के साथ, लाइक अगर आपको क्यूकम्बर का पिकल बनाना है आप वो भी ऐसे बना सकते हो। अनियंस का हम बना रहे हैं, आप बीटरूट का बना सकते हो, आप कैरेट का बना सकते हो। मेरी माँ इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल करके आलू का अचार बनाती है, वो मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट वो मुझे सीखना है अभी भी। ये हो गया हमारा, इसमें मैं डाल रही हूँ हमारे जो अनियंस का बोल था उसी में। और इसे मैं जब तक मेरी बाकी की
रेसिपी कंप्लीट होगी तब तक ये इसी विनेगर वाटर में पिकल होता रहेगा। अब हमारा जो पैन है इसे मैं एक बार वाइप कर लूँगी और यहाँ पे जो हमारा अनियन था, क्योंकि हमने याद है आपको हमने पानी डाला था तो पानी को पकाना तो पड़ेगा ना थोड़ा सा, तो बस हल्का सा, बहुत ही ज़्यादा देर नहीं, इट्स मिनिमम लाइक फ्यू सेकेंड्स आपको इसको पैन में सौते करना है और फिर आपका ये सॉस भी रेडी। मैं क्या करती हूँ, इसके बाद मैं निकालती हूँ जो मेरे पनीर का रोलाट था उसे निकालती हूँ। सो बेसिकली मैंने एक रोलाट पहले से बना के रखा था ताकि मैं आपको जब दिखाऊं यहाँ पे तो मेरा एक ऑलरेडी रोलाट रेडी है। तो मैं इसे निकाल रही हूँ और मेरा यहाँ पे जो अनियंस है, जो सॉस बनाया मैंने, वो भी रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हमारा जो अनियंस है, जो कैरमलाइज अनियन है जिसे मैंने ग्राइंड करके प्योरे बना लिया था, उसे मैंने वापस पैन पे इसलिए डाला क्योंकि जब ग्राइंड करते समय मैंने उसमें वाटर डाला था उसे अच्छे से पेस्ट बनाने के लिए, वो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा पक जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया है, इसे हम बंद कर देते हैं और एक बोल में निकाल लेते हैं। और हमारा जो पैन है उसे एक बार हम टिश्यू से पोंछ देते हैं। अब वापस हम इंडक्शन करेंगे ऑन और जो हमारा रोलाट है जिसे मैंने फ्रीजर से निकाला है, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे पैन में, बहुत थोड़ा सा, और उसे अच्छे से पैन में स्प्रेड करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में सॉल्ट हम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो वो कड़वापन है मस्टर्ड का वो थोड़ा सा कम हो जाए और वो एक तरह से पक जाए, और उसके बाद हम कुछ भी उसमें डालेंगे। ऐसा मेरी माँ कहती है कि जब हम उसको पकाने के बाद डालते हैं तो उसमें जो कड़वापन होता है मस्टर्ड ऑयल में, वो हमारे किसी भी खाने में जो हम पका रहे हैं उसमें अंदर नहीं जाता और सिर्फ जो मस्टर्ड ऑयल का अच्छा वाला टेस्ट है वो ही आता है आपको। तो यहाँ पे ये हो गया है गरम। अब हम डाल रहे हैं हमारे रोलाट को इसके अंदर और इसे हम अच्छे से चारों तरफ से पका लेंगे। क्योंकि अभी पैन थोड़ा गरम कम है तो इसलिए मैं इसे सुखा सकती हूँ, नहीं तो आप मत उठाइएगा, ये रिस्की हो सकता है, आपका हाथ जल सकता है। तो टेम्परेचर देख के उसके बाद ही अपना हाथ पैन में डालिएगा। तो बहुत ज़रा देर हमें बस इसे पकाना है, क्योंकि बस हम चाहते हैं कि हमारा वो हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए हमारे पनीर में। और आप इस तरह से हिलाते रहेंगे ना तो नीचे से वो लगेगा भी नहीं। और ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। मैं चाहती हूँ कि मेरा पनीर ना सॉफ्ट रहे, बस जो क्योंकि मैंने इसे फ्रीज़र से निकाला है और मैं नहीं चाहती कि ये रोलाट के शेप में है तो ऐसा हो कि ऊपर से पक जाए और अंदर ठंडा हो, तो इसलिए मैं इसे पैन में अच्छे से शैलो फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे। और इस तरह से ऐसे घुमाते घुमाते इसका शेप भी नहीं बिगड़ेगा। और जो हमने कसूरी मेथी डाली थी इसमें, आप जानते होंगे कि जैसे ही आप कसूरी मेथी को गरम पैन में डालते हो तो उसका अरोमा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और इस समय मेरा पूरा किचन कसूरी मेथी के अरोमा से महक उठा है। तो यहाँ पे मेरा रोलाट हो गया है। अब हम करेंगे हमारी प्लेटिंग शुरू
और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप गॉरमेट प्लेटिंग, गॉरमेट मील घर पे बना सकते हो और अपने घर वालों को एक स्वीट सरप्राइज दे सकते हो। तो यहाँ पे हो गया। अब मैं कर रही हूँ इस पैन को एकदम धीमा, ताकि मेरा ये जब तक मैं पूरी प्लेटिंग कर लूँगी तब तक मेरा पनीर अच्छे से गर्म रहे। ठीक है, प्लेटिंग की बारी। तो ये रही हमारी प्लेट। जो हमारी सॉस है वो रहेगी बेस में। इसे हम कर रहे हैं स्प्रेड। ये जो मैंने रेसिपी बनाई आपको जो दिखाई है वो सिर्फ एक मील के लिए है, एक पोर्शन बनेगा इससे। अगर आप एक से ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हो तो अकॉर्डिंगली प्याज, टमाटर, उस सब का रेशियो बढ़ा लीजिएगा। तो ये यहाँ पे हमने कर दिया स्प्रेड। अब हमारी राइस की बारी। राइस जो भी आपके घर में हो, ब्राउन राइस, रेड राइस, ठीक है, नॉर्मल वाइट राइस, तो वो आप कोई भी राइस यूज कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास है रेड राइस। हम इसे कर देंगे प्रेस। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप वाइट राइस बनाओगे और इस प्लेटिंग को करोगे तो वो बहुत ही आसानी से स्टिक हो जाएगा अगर वो गर्म है तो। रेड राइस में और ब्राउन राइस में वो थोड़ा सा कम होता है क्योंकि उसमें वो स्टिकीनेस नहीं होती। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसे बाहर। और मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा टिकेगा नहीं, बट जो मुझे शेप चाहिए वो कहीं ना कहीं आ जाएगी। ठीक है, अब हमारी बारी है हमारे सॉस की। और सॉस को कैसे हम करेंगे? सॉस का हम बनाएंगे फिनेल। तो कैसे बनाएंगे? 2 चम्मच लेना है हमें एक साइज का, और इस तरह से अब क्या बचा? अब तो टिश्यू। ठीक है, अब हमारी बारी हमारे रुलाड की। उसे हम यहाँ पे इसके ऊपर, हमारे राइस के ऊपर रखेंगे। अब हमारे पास जो हमारा पिकल किया हुआ अनियंस है, मेरे पास ना ये क्यूट से पापड़ है। ठीक है, मैं मेरे घर पे ये बहुत पहले से रखे हुए हैं, लॉकडाउन के पहले से, और मुझे ऐसे क्यूट चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए जब मैंने इसे मार्केट में देखा तो मैंने इसे रख लिया था अपने पास। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे आप लोगों को दिखा रही होंगी। अगर आपके पास ऐसे पापड़ नहीं है तो कोई भी पापड़ है आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके पास पापड़ है ही नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप मठरी बना के ऐसे रख सकते हो, छोटी छोटी मठरियाँ बना सकते हो। नहीं तो लेस तो बहुत ही नॉर्मल मिल ही जाता है किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे आपके घर के पास है, या जो आपके घर पे अगर फरसान वाला आता है तो वो भी आपको दे देगा, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। ये एक तरह से क्रंच एलिमेंट देगा मेरी डिश को। और यहाँ पे मैं इसे सेक रही हूँ मेरे ड्राई पैन में, जिसे मैंने पोंछ लिया था। मुझे इसे फ्राई नहीं करना है, मैं इसे सिर्फ धीमी आंच पे धीमे धीमे दोनों तरफ से सिर्फ पका लूँगी। और यहाँ पे जो हमारे पास पिकल है
जो हमने बनाए थे वो यहाँ पे हम डाल रहे हैं। अब अगर आपके पास बीटरूट होगा तो ये आपके पिकल का कलर और अच्छा निखर जाएगा। क्योंकि मेरे पास बीटरूट नहीं है तो मैं बिना बीटरूट के आज मैंने पिकल बनाया है। और इसी तरह से आप जो चाहे वो वेजीज का, जैसे मैंने बोला, पिकल बना सकते हो। यहाँ पे मेरा पापड़ भी रेडी हो गया है। अब मैं इसे पैन से हटा देती हूँ और हो गया। थोड़ी सी सफाई, थोड़ा सा गार्निश, किससे? धनिया। और तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा सा क्रीम है। सा क्रीम आप घर पे बना सकते हो। बनाने का तरीका बहुत ही इजी है। दही चाहिए और क्रीम चाहिए। क्रीम को थोड़ा सा गर्म करना है और उसके बाद उसमें दही को मिक्स करना है और उसके बाद साइड में रूम टेम्परेचर पे रख देना है। और जैसे ही वो रूम टेम्परेचर में रखा रहेगा, थोड़ी देर बाद दही के जैसा आपका सा क्रीम सेट हो जाएगा। और फिर आप अपने किसी भी मील में उसे एंजॉय कर सकते हो। इनफैक्ट आप उसे ऐसे सिर्फ सिंपल डिप की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा हो गया है प्लेटिंग कंप्लीट। थोड़ा सा और धनिया। ये देखिए, ये हो गई मेरी अचारी पनीर टिक्का रोलाड मील रेडी। अब मैं इसे करूँगी इंजॉय। आप मुझे बताओ कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरे ये जो चीट मैंने यूज़ किया वो कैसा लगा। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ अगर आपको मेरी जाननी है, मेरी देखनी है, तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे यूट्यूब चैनल पे वो मिलेगी। हम आपसे जल्दी मिलेंगे मेरे चैनल पे। तब तक के लिए